समर्थन किया, ये विषय आ ही गया है। दे दिया मैंने, पीछे पूछा था। चलिए मनोज जी, मनोज शर्मा जी। कल सुप्रीम कोर्ट में विषय था, कल उस पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई है और अगली तारीख दी गई है, इसलिए आज चर्चा करना ठीक नहीं। चलिए आशीष भट्ट, आशीष जी। आप लिस्ट को, आपके हाथ में है, वो तो बढ़ाओ या घटाओ, हम लोगों के अंदर तो कुछ ऐसा है ही नहीं। ठीक है, नहीं, हमने कहा ना कि हमारे यहाँ इस तरह की चर्चा ही नहीं है। मैं बता चुका लाडली बहना के जवाब में, सब कार्यकर्ता का भाव लेके आ गए। रवि जी। महाकाल मंदिर में लेकर के जो है दर्शनों को लेकर के भाजपा पैसे वसूल दिए, दर्शन आम आदमी नहीं कर पाता है, हमारी सरकार बन जाएगी तो हम निःशुल्क दर्शन महाकाल के करवाएंगे। देखो, मैं रवि जी एक बात आपसे कई बार पूछी है और लोगों से भी पूछी है, मुझे समाधान कारक आज तक जवाब नहीं मिला कि ये महाकाल पे ही क्यों ट्वीट करते हैं, ये राम जन्मभूमि के शिलान्यास पे ही क्यों सवाल उठाते हैं, ऐसा क्या कारण है? क्या और कहीं किसी और धर्म में फीस नहीं लगती है, पर इनने कभी वहां ट्वीट क्यों नहीं किया? वहां इनको पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, काजी साहब जिंदाबाद कैसे सुनाई देने लगता है? ये आज तक मैं समझ में ही नहीं आया मेरी कि दिग्विजय सिंह, आप लोगों की समझ में आया हो तो कोई तो मार्गदर्शन करो। महेंद्र जी का, मैं जाने वाला नहीं हूं। हाँ, महेंद्र जी पूछिए, कितनी भी देर पूछ रहे। महेंद्र जी पूछिए। कांग्रेस सर कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है और कमलनाथ जी पूरी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले। 18 साल से बैठा है रिकॉर्ड तोड़ के हमारा मुख्यमंत्री, वो हमसे कह रहे हैं जितने जितने महीने नहीं रहे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री, उतने साल से मुख्यमंत्री हैं हमारे। ये बहुत देर से खड़े हैं, इनका प्रश्न हो जाए, आप बोलिए। शिफाली जी लौट के आ रहे हैं जी। बैठिए, जो नियम प्रक्रिया में होगा वो कार्रवाई होगी। पूछिए शेफाली जी। आपके हाथ में, आप किसी को भी मान सकते। विजय जी, आप मानो ना, आपको कौन रोक रहा है? विजय जी पूछिए, अतुल जी उसके बाद। तो अच्छी बात है ना, आपको अच्छा लगा कि बुरा लगा? जनता के अंदर जनता को अच्छा लगना चाहिए और अपन को। अतुल जी पूछिए, अतुल जी उसके, संजय जी उसके बाद आते हैं। संभावनाओं पर प्रतिक्रिया लेते हो आप, अद्भुत हो आप सब लोग। मैंने अभी संभावनाओं पर कोई कैसे प्रतिक्रिया दे दे? बिना खम्भे का आसमान खड़ा है, अगर गिर गया तो आप, मैंने बताया ना शेफाली को, वैसे आप कर लो। बोलिए संजय। आभार है केंद्रीय नेतृत्व का, राज्य के नेतृत्व का। अगर कांग्रेस मेरे हिसाब से चल रही है तो क्या बुराई है? बैठिए बैठिए। मेरे हिसाब से अगर कांग्रेस चल रही है तो बुराई नहीं है कोई। ये बंगलों में झांकने कब से लगे वो? कब से झांकने लगे वो? ये उनका गलतफहमी है और अच्छा हो बनी रहे। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, मेरे को आपने 15 महीने इस कार्यकाल में दोनों सरकारें देख ली आप सबने, तब भी मेरे को सुना होगा। और मैं हमेशा ये कहता हूं बोलने के बाद में कि उसके बाद आना, मैं 3 दिसंबर को फिर आना। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, आप विश्वास करें मेरी बात का। मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा आपसे। एक साथ 4-5 जने बोल रहे हैं। अमृतांशी।
देखिए, हर लिस्ट धमाकेदारी आ रही है, आगे धमाके ही धमाके होने वाले हैं। दिवाली का त्योहार आ रहा है। क्योंकि कमलनाथ जी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जब वो आए थे उनसे 2 लाख का कर्जा 10 दिन में, नहीं तो मुख्यमंत्री बदलने का कह के गए थे। तो कमलनाथ तो नहीं बदल पाए, वो बेचारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से जरूर हटवा दिए थे। इसलिए वो कह रहे थे कि उतना ही करना, नहीं तो फिर दिक्कत आए उन्हें। संजय भाई, एक ही हम प्रश्न 2 के नजदीक पहुंचेंगे जी। सब जगह होगा, क्यों नहीं होगा। बीच में क्या 15 महीने वालों ने सारी स्पीड बिगाड़ दी थी। ये इन्हें किया ही इस तरह का। कांग्रेस के लोग हैं, जहां ये लोग हैं वहां देखो ना क्या स्थिति है। आप राजस्थान की स्थिति तो देखो चल के। एक ही प्रश्न, बस एक ही प्रश्न। कांग्रेस अत्यधिक आंतरिक कलह से जूझ रही है, और उनके कलह की स्थिति ये है कि जब भी वो लिस्ट जारी करेंगे तब आप बगावत उनके अंदर बेहद देखेंगे, बेहद बगावत। नियम जो होगा उस नियम के तहत ही चल रहे हैं, नियम प्रक्रिया के तहत ही चल रहे हैं। चलिए, तो भोजन, सभी साथी भोजन पे आमंत्रित हैं और सब साथ भोजन करते हैं।